आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 8वां वचन। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। सच में परमेश्वर पिता किसी से भी बात करने से उसका जीवन बदल सकता है। परमेश्वर पिता किसी को भी हाथ लगाने से उसके जीवन में चंगाई हो सकता है। परमेश्वर पिता पड़े हुए व्यक्ति से अगर बात करने से, भयंकर दुर्बल स्थिति में पड़े हुए व्यक्ति से बात करने से, भयंकर दुर्गंध में पड़े हुए व्यक्ति से अगर परमेश्वर पिता उसका हाथ छूने से उसका जीवन बदल सकता है, उसका जीवन में सुधार आ सकता है, उसके जीवन में उजियाला हो सकता है और उसका जीवन सच में कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता उठा सकता है। यहाँ पे भी परमेश्वर पिता एक भयंकर 38 साल से एक रोगी व्यक्ति, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि वो 38 साल से वो दुर्बल स्थिति में, भयंकर दुर्स्थिति में, भयंकर बीमारी में, भयंकर वो निस्सहाय स्थिति में एक 38 साल से एक व्यक्ति बेतस्ता में पड़ा हुआ था। वहाँ पे उसकी स्थिति इतनी भयंकर थी कि वो ना उठ सकता था। उसकी दुर्बल स्थिति में से, वो उसकी गंदगी में से, उसकी पड़े हुए परिस्थिति में से उसकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो कभी नहीं उठ सकता था। लेकिन सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आश्चर्य कार्यों को करने वाला प्रभु, अद्भुत कार्यों को करने वाला प्रभु, समुद्र को 2 भागों में जिस प्रभु ने किया वो प्रभु, लाजर को जैसे मुर्दे में से उठाया वो प्रभु, बर्तिमई को अंधेपन से जिस प्रभु ने छुड़ाया वो प्रभु की दृष्टि वो 38 साल के व्यक्ति के ऊपर गिरा और परमेश्वर पिता ही उसके पास गया और वो रोगी से प्रभु बोल रहा है कि उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। उसी क्षण वो पड़े हुए परिस्थिति में जो 38 साल का व्यक्ति था उसकी बीमारी गई, उसकी दुर्बल स्थिति गई, उसकी भयंकर समस्या, उसकी दुर्बल स्थिति, उसकी बीमारी और पड़े हुए दुर्दशा स्थिति उसकी परमेश्वर पिता ने सच में उसको चंगाई दिया। सारी रीति से उसके जीवन में बदलाव हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे 38 साल के व्यक्ति मैं बीमारी में से उठूंगा, 38 साल का व्यक्ति मैं बीमारी, मेरी दुर्बल स्थिति, मेरे उस भयंकर दुर्गंध, मेरे जीवन में भयंकर पड़े हुए परिस्थिति में से मैं भी कभी उठूंगा। लेकिन सामर्थ्य पिता की दृष्टि उसके ऊपर गिरी। प्रिय बहन, प्रिय भाई, आज आपके ऊपर प्रभु की दृष्टि गिरेगा। प्रभु आपके जीवन में भी ऐसे अद्भुत कार्य करेगा। आप कभी सोच भी नहीं पाओगे कि मेरे जीवन में भी ऐसा सुधार होगा, हमारे परिवार में भी ऐसे अद्भुत कार्य होंगे। आप ऐसे कभी सोच भी नहीं पाओगे कि ये काम तो बहुत सालों से मैंने करने का प्रयत्न किया लेकिन कभी नहीं हुआ, लेकिन प्रभु करेगा। जो काम आज आपके जीवन में रुक गया वो काम प्रभु करेगा। जिस अंधकार में जीवन में आज आपका परिवार पड़ा होगा तो प्रभु सुधार लाएगा। जिस अंधकार में जीवन में पड़े हुए दुर्बल स्थिति में आप पड़े होंगे तो प्रभु आपके जीवन में सुधार लाएगा।
सच में प्रिय बहन, प्रिय भाई, वो 38 साल के व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी भी दुर्बल स्थिति कभी सुधरेगी, मेरा जीवन भी कभी सुधरेगा। लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर अगर आज आपके जीवन में सुधार लाएगा, प्रभु आज आपके परिवार में आएगा, प्रभु आज आपके परिवार में जो जो काम आज रुक गया, जो जो मार्ग आपके लिए रुक गया, जो जो काम आज आप नहीं कर पाओगे, तो ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु आपके जीवन में करेगा। सच में प्रभु को बुलाते हुए, प्रभु को आह्वान देते हुए, प्रभु को प्रार्थना करते हुए, सुबह का समय उसको देते हुए दिन की शुरुआत करो। आपके जीवन को प्रभु सच में सुधार लाएगा, आपके जीवन में अनेक प्रकार के अद्भुत कार्य करेगा। आश्चर्य रीति से प्रभु आपके जीवन में सुधार लाएगा। जैसे 38 साल के व्यक्ति के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य किया, वैसे ही प्रभु आज के दिन, आज से लेकर तो प्रभु युगानुयुग आपके जीवन में साथ साथ रहेगा, संग संग रहेगा। प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात किया। 38 साल के व्यक्ति को आपने उठाया पिताजी। हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में जो जो काम रुक गया उसको पिता मार्ग सर क्लियर कीजिए पिताजी। आप द्वार ओपन कीजिए, जॉब दीजिए, संतान दीजिए, मैरिज सेटल कीजिए पिताजी। घर बनाने के लिए पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए। उनके घर में जो भी दुर्स्थिति, जो भी दुर्बल स्थिति है, जो भी बीमारी व्यक्ति है पिता, आप चंगाई दीजिए, आप सुधार लाइए पिताजी। हमारे प्रिय भाई बहनों को सुबह के सारे आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिताजी, आमीन।